स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 का नीति के दोहे रहीमदास जी पद 4 देखेंगे। इससे पहले हमने 3 पद देख लिए हैं, उनका जीवन परिचय भी हमने देख लिया। इसके पहले जो हमने पद देखे उसमें हमने संगति के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार से मिलती है ये हमने पढ़ा कि चंदन है वह अपने ही गुणों को दूसरों के माध्यम से अपने ही गुणों को फैला सकता है, जबकि उस पर वृक्ष है वह जो सर्फ है वह लिपटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी संगति में रहकर वह विष नहीं बनता, उसके पास उगने वाले अन्य पौधे भी सुगंधित हो जाते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह कुसंगति में रहने के बाद में भी कुसंगति के जो गुण है वह अवगुण है वह नहीं ग्रहण करता। आज हम देखेंगे पद 4 में कि रहीमदास जी क्या शिक्षा देते हैं। देखिए, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित सब संपत्ति ही चाहिए सुझान, संपत्ति चाहिए सुझान। देखिए, तरवर अर्थात पेड़ पौधे, फल नहीं खाते हैं, पेड़ पौधे अपने ऊपर लगे हुए फल को नहीं खाते हैं। सरवर अर्थात तालाब, पिए ही न पान, अपना पानी स्वयं नहीं पीते। कहीं रही मन पर काज हित, दूसरों पर काज अर्थात दूसरों के कार्य के लिए, हित अर्थात भलाई, संपत्ति संचय ही सुझान। देखिए, कबीरदास ये रहीमदास जी है, ये कहना चाहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए धन का संचय करते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपने फल स्वयं नहीं खाते दूसरों को देते हैं, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता दूसरों के लिए अर्जित करता है, उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष है वह अपनी संपत्ति अपना धन संचय करते हैं, लेकिन किसके लिए, दूसरों के कार्य को सुधारने के लिए, परकाज दूसरे के कार्य को सुधारने के लिए। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है क्योंकि उदाहरण दिया गया है लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। आगे देखिए, थोते बादल कुआर के जो रही मन गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोते यानी खाली, थोते यानी खाली, खाली बादल है कुआर के। वर्षा ऋतु का अंतिम जो महीना आता है, अंतिम जो महीना है उसे हम अश्वनी या फिर कुआर कहते हैं। जो रही मन गहरात अर्थात गहराते हैं, उमड़ घुमड़ कर जाते हैं, गर्जना करते हैं। जिस प्रकार से धनी पुरुष है वह क्या है, निर्धन हो जाने पर भी अपनी संपत्ति की, अपने वैभव की चर्चा किए बिना नहीं रहते और पहले के दिन फिर याद करते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो बादल हैं, थोते बादल अर्थात कुआर के जो बादल है, अश्विनी महीने के जो बादल है, वो क्या करते हैं, गरजते हैं, उमड़ घुमड़ कर जाते हैं, घोर घटा छा जाती है लेकिन फिर भी बारिश नहीं आती। जिस प्रकार से धनी पुरुष है वो निर्धन हो जाता है, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं कि किस प्रकार से उसके पास कितना धन था, कितनी संपत्ति थी, और वह अपने पुराने दिनों को कभी भी नहीं भूलता, हर समय उन्हीं की बातें करता रहता है। पद 5 देखिए, रहीमन असुआन नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करई, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही ते। अब यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि अपने आंसुओं को किसी दूसरे के सामने अपनी आंखों से ढलक जाने पर, निकल जाने पर दूसरे क्या करेंगे, आपके सामने आपके लिए दुख प्रकट करेंगे। जाहि निकारो गेहते कस न भेद काही कही देह, लेकिन आपको दुखी देखकर वह मन में बड़े ही आनंदित होंगे, उन्हें लगेगा कि आप दुखी हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन
आप अपने आंसुओं को दूसरों के सामने हावी न होने दें। आप अपने आंसू, अपने दुख को अपने तक सीमित रखें। दूसरों के सामने अपने दुखों का बखान गुणगान न करें। आगे देखिए, रहीमन निज मन की विथा मन ही राख्यो बोय, सुनी अठीले लोग सब बाटी न लेहे कोय। अब देखिए दूसरे में रहीमदास जी कहते हैं निज मन अर्थात अपने मन की विथा अर्थात पीड़ा को अपने मन में ही दबाकर रखना चाहिए। सुनी अठीले, आपकी बातों को दूसरा सुनेगा बड़ी प्रेम से, ध्यान देकर सुनेगा उस चीज को, लेकिन फिर क्या करेगा, दूसरों के सामने आपके दुख को प्रकट कर देगा कि आप किस प्रकार से दुखी हैं, और अपने दुख को वो आपके दुखों को नहीं बांटेगा, जबकि आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए रहीमदास जी यहाँ ये शिक्षा देना चाहते हैं इन दोनों पदों के माध्यम से कि अपने दुख को अपने तक सीमित रखिए, दूसरों के सामने हावी न होने दीजिए, और दूसरों के सामने अपने मन का जो बोझ है, अपने मन की जो पीड़ा है, व्यथा है, दुख है, दर्द है, उसे उजागर न कीजिए, उनका गीत न गाइए।